मैम, आर्मी यूनिवर्सिटी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है रेस्क्यू का, क्या कहेंगे मैम उसके? देखिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, प्लस पीबीएमबी भी वाटर रिलीज़ कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द रिलीज़ ऑफ वाटर ये जल भराव हुआ है और वहाँ से जो रेजिडेंट्स थे उनको थ्रू एनडीआरएफ रेस्क्यू किया गया है। मैम, कितने बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है? देखिए, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लगभग 300 के अराउंड स्टूडेंट्स की है। बाकी इन्फॉर्मेशन का आकलन किया जा रहा है। तो अभी फतेहपुर इंदौरा की बात करें तो क्या सिचुएशन है? फ़तेहपुर इंदौरा की अगर मैं बात करती हूँ तो 6 पंचायत्स इन सब डिवीज़न फ़तेहपुर और 17 पंचायत्स इन सब डिवीज़न इंदौरा इस समय वे थोड़े हमारे क्रिटिकल एरियाज़ हैं, क्योंकि पौंग से जो पानी रिलीज़ किया जा रहा है तो वो जो वाटर है डाउनस्ट्रीम इन पंचायतों को मैक्सिमम इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो फ़तेहपुर सब डिवीज़न में हमारे रिलीफ कैंप में 127 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जो 27 फैमिलीज़ से हैं। उसी तरह से इंदौरा सब डिवीज़न में हमारे 3 जगह रिलीफ कैंप्स हैं, जहां पे लगभग 820 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करके रखा गया है। नुकसान हमारे पास इस समय जो घरों का नुकसान है वो लगभग 17 लाख के करीब आकलन किया गया है। लेकिन जैसे ही पानी रिसीड करेगा उसके बाद हम अपने पब्लिक यूटिलिटीज़ और एग्रीकल्चरल लैंड को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर पाएंगे। अभी की अगर बात करें या पिछले वर्षों की बात लेकर चले तो पिछले वर्ष में काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। जो लोग थे उनको भी रेस्क्यू किया गया था, लेकिन सबक नहीं लेते हुए अभी भी लोग घरों में हैं और नहीं निकल रहे हैं, ताकि प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है उनको निकालने के लिए। क्या कहेंगे? ये टू साइडेड चीज़ें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले हमारा काम होता है आंकलन करना और ये देखना कि कौन से घरों को ज़्यादा नुकसान है, कौन सी जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जाना चाहिए या कहाँ से लोगों को एडवांस में शिफ्ट किया जाना चाहिए। दूसरा होता है पब्लिक कितना कोऑर्डिनेट करती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर देयर जो हमारे साथ चले हैं, जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। कुछ एक लोग होते हैं जो शायद मूव नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो ऐसे कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है जिनको हमें रेस्क्यू करना पड़ा। इट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल जिनको इस तरह से रेस्क्यू किया गया है जल भराव के बाद। बड़ा बंगाल की बात हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि बड़ा बंगाल में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिस कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो हमने फिर अपने डाटा एनालाइज़ किया तो वो नुकसान जो है परसों शाम को हुआ था बिकॉज़ ऑफ द इंसेसेंट रेनफॉल, और हमारे जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें नुकसान हुआ है। पंचायत घर पूरी तरह उसमें ध्वस्त हो गया है। हमारा प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, इनको नुकसान हुआ है। सिविल सोसाइटी जो डिपो राशन होता है वो पूरी तरह से बिल्कुल नष्ट हो गया है और वहाँ पे 60 क्विंटल से ज़्यादा अनाज था, वो भी साथ में बह गया है। उसी तरह से आयुष डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी थी, कालाहानी में जो छोटा स्पैन था वो भी सारे बह गए हैं, और रावी ब्रिज जो वहाँ पे हम कनेक्टिविटी के लिए तैयार कर रहे थे वह भी बह गया है। राशन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि बड़ा भंगाल में हम एडवांस में राशन भेजते हैं, इस समय लगभग 188 क्विंटल्स ऑफ राशन ट्रांजिट में है जो हमें कालाहानी पुल तक पहुंचाना है। और उसके अलावा हमारा लगभग जो आकलन किया जा रहा है कि 60 क्विंटल्स ऑफ राशन तो डिपो क्योंकि नुकसान हुआ है उसके साथ बह गया। उसके अलावा जहाँ पे कालाहानी पे हमारा स्पैन था जो बह गया है, उधर हमने 25 क्विंटल राशन ऑलरेडी पहुँचा दिया था ताकि वो गांव में पहुँच सके। तो अब हमारे लिए क्रिटिकलिटी यही है कि फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ तो लोगों के पास राशन है, किस तरह से वहाँ राशन मुहैया करवाया जाएगा, कितने पैकेट्स बनाए जाएंगे, मिड डे मील के लिए राशन पहुँचाना है, मेडिसिन्स क्योंकि हमारा इकलौता आयुर्वेदिक जो हेल्थ सेंटर था वो भी बह चुका है। तो उन सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। उसके अलावा त्वरित रूप से हमें वहाँ पे जो स्पैन है उसका निर्माण करना है ताकि हम एक तरह से राशन और ये सप्लाईज़ आगे पहुँचा सकें। और प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि लगभग 300 जो लोकल हमारे जनता है बड़ा बंगाल में, उसके अलावा 150 जो हमारे शेफर्ड्स हैं जो घुमंतु ट्राइब्स हैं वो वहाँ पर इस समय स्टेशन है। अभी तक सिचुएशन उनकी कैसी है? अभी के लिए तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, बट हमें ये बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ ऊपर पहुंचानी ज़रूरी है, तो वो हमारे लिए एक टाइम बाउंड एक्शन की तरह हम कर रहे हैं।
मैम कोई इंजरी या किसी की जान जाने की कोई सूचना तो नहीं? नो लॉस ऑफ लाइफ हैज़ बीन रिपोर्टेड, क्योंकि लेफ़्ट बैंक साइड नुकसान हुआ था जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही था। जो रिहाइश है वो राइट बैंक में पड़ती है रावे के, तो जो हमारी पब्लिक है एट लार्ज इट इज़ सेफ़।